हाय एवरीवन। तो चलिए आज हम चलेंगे फिर से दरोगा सेट का। मैंने 2 सेट करवा चुका, तीसरा सेट को फिर से स्टार्ट किए हैं। तो चलिए दरोगा के लिए जो एग्ज़ाम दें उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए हेल्पफुल नहीं होगा कि मतलब ये चलिए आप भी मतलब कहिए, लेकिन ये क्वेश्चन जो सारे होते हैं थोड़ा सा मैं डिटेल्स भी लेकर आता हूँ इसमें। ऐसा नहीं कि कोई आंसर के साथ थोड़ा डिटेल्स दे देता हूँ, ठीक है। इसी के साथ इसलिए ये इम्पोर्टेंस होता है कि प्रैक्टिस सेट आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई एग्ज़ाम देंगे तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट बनाना है। इससे इतना हेल्प होगा एग्जाम में, एक बार बना के आप जाइए, इतना हेल्प होगा जितना आप सोच नहीं सकते, जो सीरियस है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस पढ़ के आपको आंसर के साथ देंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और उस किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो जान लीजिए। सबसे आंसर जो होगा उसका सी नंबर आंसर। अगर क्यों पदम पानी है तो उसकी भी डिटेल्स थोड़ा सा हम पढ़ते हैं यहाँ पर। कहते हैं महायान बौद्ध धर्म के विकास का श्रेय नागा अर्जुन को दिया जाता है, ठीक है। महायान बौद्ध धर्म के अनेक मतलब बोधिसत्व परिकल्पना की गई थी और भौतिक दृष्टि से सबसे पहले महत्वपूर्ण अलंकृत जो था, सबसे पहले जिसका भौतिक दृष्टि से सबसे पहला जो था आपको कह सकते हैं, जिन्हें हम पद्म पानी के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका विशेष गुण दया है। दया मतलब क्या, जिसे करुणा कह सकते हैं। दया है जिसको बौद्धिक युगीन देवता विष्णु है, इसी से इसका परिलक्षित होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको डिटेल्स भी देते जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते कहते कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। क्या है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे तो चंद्रगुप्त के, ठीक है। कहाँ के थे, चंद्रगुप्त के। आप समझ के नहीं समझे तो चलिए ये समझाते हैं। तो चंद्रगुप्त के जीवन का निर्माण कौटिल्य का सर्व प्रमुख हाथ रहा है, ठीक है। जो चंद्रगुप्त के जीवन में जो निर्माण था कौटिल्य का सर्व मतलब कहते हैं ना, जिसका मतलब सर्व प्रमुख मतलब सब कुछ का जो प्रमुख होता है उसका हाथ रहा है। यह इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से भी जाने जाते हैं। इतिहास के विष्णुगुप्त और चाणक्य दो नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मण तथा बौद्ध ग्रंथों के जीवन के लिए विषय में सूचना मिलती है। यह स्पष्ट होता है कि मतलब तक्षशिला के ब्राह्मण परिवार के उत्पन्न हुआ था, ठीक है। आप समझ गए। इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर चंद्रगुप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ना देरी करते हुए हम लोग। निम्नलिखित चोल शासकों के जिसमें बंगाल की खाड़ी को चोल झील के स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था। तो वो कौन था, राजेंद्र प्रथम था, ठीक है। कौन था, राजेंद्र प्रथम। आप लोग नहीं समझेंगे तो हमें ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे। आपको रटने की चीज़ है, हिस्ट्री क्या है आपको रटने का चीज़, आप रटेंगे। और साइंस से बहुत क्वेश्चंस आता है, हमेशा साइंस आप बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वो बहुत क्वेश्चंस आता है। तो चलिए इसमें भी हमें अगर समझाना पड़े तो चलिए हम एक लाइन बोलते हैं। कहते हैं कि क्या था, राज प्रथम राजेंद्र प्रथम ने 10 से 12 ईस्वी में युवराज नियुक्त कर अपने शासन के दायित्व को कुछ मुक्त कर दिया था, ठीक है। इसके बाद कहते हैं चोल मतलब जो यह चोल सिंहासन का जो था 10 से 14 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद बैठा, ठीक है। कितने में मृत्यु के बाद, 10 से 12 में उसकी मृत्यु के बाद, सॉरी 10 से 14 में ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद बैठा। कितने, ये भी याद रखेंगे आप, 1014 में, ठीक है, ईस्वी में मृत्यु के बाद बैठा। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहते कि अकबर के बंगाल तथा बिहार में मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल साम्राज्य में मिलाया तो क्या होगा, सी नंबर आंसर होगा बच्चों। कितने में मिलाया, 1576 ईस्वी में। आप इसे याद करेंगे। अगर आपको इसमें भी डाउट है तो मैं क्या बोलूँ, अकबर ने बिहार बंगाल के विजय अभियान के लिए मुनीम खां को भेजा था, ठीक है। इसका मूल कारण था कि बिहार के नए शासक दौरा खां द्वारा स्वतंत्र की घोषणा तथा मुगल किले की हमला करना था, ठीक है। जो 1574 ईस्वी में अकबर के स्वयं के बिहार में, ठीक है, बिहार की विजय की थी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, दो बंगाल में भाग गए। और मार्च 1575 ईस्वी में क्या हुआ, मुनीम खां को पराजित कर 1576 ईस्वी में अंतिम रूप में पराजित बंगाल और मुगल साम्राज्य को मिला लिया, ठीक है। आप समझ गए। ये बाद में 1575 में उसकी क्या हुई, आपको मुनीम खां को पराजित करके और 76 में मिला लिया। तो ठीक है, आप ये भी पूछ सकता है कि 1575 में क्या था, उसको पराजित किया था। तो 1 से 2 क्वेश्चन भी बनता है जो यहाँ पे बी नंबर आंसर। लेकिन यही तो घबराना है ना, दोनों दे दिया लेकिन 1576 में मिलाया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि इसमें कहते हैं सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूट को सही उत्तर में चुनें। कहने का अर्थ है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, देखते हैं क्या कहते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। क्या है, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो यहाँ हम ये समझेंगे, यहाँ कहता है कि जो इसका ए से बी से मिलाने पर सही कूट का मतलब कौन सही है, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं बाबर जम्मी मस्जिद संभल था, ठीक है।
हुमायूदीन, पनाह, अकबर, जहांगीर में जहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा, ए। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ए का अर्थ कहे तो पहला का 1, दूसरा का 4, ठीक है, तीसरा का 3 और चौथा का, जैसे आंसर यहाँ ए नहीं होगा बच्चों, याद रखिएगा आपको ये आंसर जो है ये वाली ए होगी। ठीक है, ये वाली ए होगी, ये वाली ए। 1 का 1, बी का 2, सी का 3, 4 का डी, सब सही है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर। आंसर देख लिए, इसकी विशेषता जानेंगे हम। अगर जानना चाहते हैं आप तो बाबर का सत्यापत का क्षेत्र योगदान नहीं था, ठीक है, फिर भी उसने कालीबंगा की मस्जिद पर पानीपत की, यही सब इसकी डिटेल्स है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, ना घबराते हुए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी कहते हैं सूची 1 और 2 को समझ, ये क्वेश्चन बहुत आता है, आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर ले आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इसका देखिए 6 का क्या कहते हैं, प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध। तो देखिए आप एक बात याद रखिए, हिस्ट्री में होता है ना, आपको जो एक एक चीज़ जो टॉपिक आप पढ़ेंगे वहाँ से क्वेश्चन आना निश्चित हो जाता है, तय हो जाता है। पूछेंगे तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? सी होगा आंसर। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चंस कहते हैं देखिए कि बेमनाद झील है, क्या कहता है? बेमनाद झील है। इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल में है। इसमें भी अगर आपको बताना है तो हमें बोलिए, मैं यहाँ से भी फिर से बताना स्टार्ट करूँगी, लेकिन ज़्यादा लेट हो जाएगा तो हमें चलिए। बेमनाद झील जो है भारत की लंबी झील है, ये भी लिख लेंगे आप। इंडिया का क्या है? भारत का लंबी झील है। ठीक है, लंबी झील है, ये याद रखेंगे आप। तो चलिए हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगर इसमें और भी जानना चाहते थे, इसकी कुल लंबाई 96.5 है, इस किलोमीटर है, अधिकतम चौड़ाई 14.4 किलोमीटर है। ठीक है, जो इस लैंगूर प्रकार की झील की विस्तार है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको याद करना, बेमनाद झील जो है क्या केरल में, जो सबसे लंबी भारत का झील है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत का श्रीलंका से मध्य है। इसमें क्या कहता है कि जो निम्नलिखित में से भारत के द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, तो कौन सा है? तो ये होगा रामेश्वरम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। ठीक, अगर आपको समझ में आ गया तो सही है, नहीं समझ में आया तो सुनिए। एडिफलर द्वीप जो था, आपको यह द्वीप जो था क्या था, धारापुरी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में 10 किलोमीटर दूर पर स्थित था। ठीक है, इसका स्थित था। ठीक है, इसके बाद आपको रामेश्वरम इसका था, एंटी फेल्टा का क्या था आपको, जो गेटवे ऑफ इंडिया के 10 किलोमीटर दूर पर स्थित था। और रामेश्वरम द्वीप जो था, इसका जो तमिलनाडु को रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये पलम चैनल की मुख्य भूमि पर विभक्त होता था। द्वीप समूह के भारत को जोड़ने वाले पनल चैनल पर 1915 में मध्य आनुवंशिक शासनकाल का भारत का प्रथम समुद्री रेल पुल पर जोड़ा गया था। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। कहते कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। कितना इजी क्वेश्चन है बताइए। ये हो जाएगा इसका आंसर आपको कटिहार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, कटिहार। ठीक है, अब ये सब क्या बताने बच्चे, आगे से देखिए जिला जिला के घुस घुस के पूछता है, तो इतना याद रखें, आपको ज़्यादातर याद रखना पड़ेगा। किस नदी में शिवसमुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो क्या हो जाएगा आपको ये कावेरी में। ठीक है, आप आंसर याद कर लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, बताइए। तो इसका भी हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ठीक है, ये सब याद करने की चीज़ आप याद करिए, जितना याद करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी के बनाने के लिए रखी गई थी, क्या आपको नहीं याद है तो याद है, उत्तरी कोयल में। ठीक है, उत्तरी कोयल में, इसको याद रखेंगे आप, उत्तरी कोयल में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का संबंधी प्रावधान दिए गए थे। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो आप आज जान लीजिए, इसका जो होगा वो है क्या है, नौमा में। ठीक है, नौमा में। ठीक है, तास कहाँ का समाचार एजेंसी है, क्या है, तास कहाँ का समाचार एजेंसी, रूस का है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए ये सब कोई ज़्यादातर मतलब जो कहेंगे आप डिफ़िकल्ट नहीं है, इसीलिए हम ज़्यादातर आप लोग को नहीं उस पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को। जैसे भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। ठीक है, इसका डी नंबर हो जाएगा, लोक नीति करवंती करने वाला अभिकरण का था, आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर नहीं
अगर समझना चाहते हैं तो आइए हम आप लोग को समझाते हैं, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, एक भी आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको थोड़े सी पॉइंट को लेकर। तो ये था कि भारत के संदर्भ में नीतियों का क्रियान्वयन नौकरशाहों का जो मूल कर्तव्य है, क्योंकि राज्य का अधिकारी तंत्र रूप गठित होते हैं और राज्य की नीतियों को विधियों को क्रियान्वित करना मूल कर्तव्य है। ठीक है, और राज्य का संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था नौकरशाहों के द्वारा संचालित किया जाता है। हालांकि नौकरशाह नीतियों का निर्माण उतना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन क्योंकि इसका जो तकनीकी ज्ञान ही रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा आपको लोक नीति का क्रियान्वित करने वाला अभिकरण। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं सुमेलित कीजिए गिरवन क्या है, सुमेलित कीजिए गिरवन कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। ठीक है, जो क्या है आपका राष्ट्रीय उद्यान और जिला गिरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, एक का क्या हो जाएगा आपको 4। ठीक है, 1 का 4, तो इसीलिए इसके देखिए 1 का 4 कौन सा होगा, 1 का 4 ये हुआ, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे मिला लेते हैं हम लोग। भरतपुर पंछी विहार कहाँ है, तो राजस्थान में है। तो राजस्थान कहाँ है भरतपुर, तो देखिए 2 का 1 इसी में मिलता है। ठीक है, इसको मिलाने का सबसे पहले टॉपिक जान लीजिए, इधर से मिलता है। ठीक है, इधर से क्वेश्चन का ऑप्शन हुआ, इधर से आंसर का ऑप्शन हुआ। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आप लोग याद कर लेंगे बी नंबर मिला लेंगे। 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2, ठीक है, 4 का 3। ठीक है, इस तरह मिलेगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है, इसे कहते हैं सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपको, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या है आंसर, डी हो जाएगा NYSE। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जैसा जिसका नाम बिग ऑफ द बोर्ड है। ठीक है, इसको आप याद रखें, जिसका नाम क्या है बिग ऑफ द बोर्ड है, जो 2018 फरवरी में US का, ठीक है, जितना ट्रिलियन में 30.1 ट्रिलियन में पर अपनी सूचीबद्ध कंपनियों को बराबर पूंजीकरण में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे, आपका इसका आंसर डी होगा। इसको कहते हैं 13 ताली किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है, 13 ताली किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये राजस्थान के है। ठीक है, जो आपको बहुत बार पूछा जाता है, लोक नृत्य से बहुत पूछा जाता है। इसके बाद हम फिर से आ गए यहाँ साइंस पे घुसते थोड़ा सा। कहते हैं कैंसर का इलाज किस ड्रग के प्रयोग किया जाता है, मतलब कैंसर के इलाज के लिए किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ गए। आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं। क्या कहते हैं कैंसर का इलाज किस ड्रग से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को डी। ठीक है, क्या है इंटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें, यहाँ पर देख लिया हमने, डी आंसर हो जाएगा क्या होगा इंटरफेरोन। ठीक है, जिसको आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो यही जान लीजिए कि इंटरफेरोन जो कई वायरस को उपस्थिति प्रतिक्रियाओं में मेजबान कोशिकाओं के द्वारा बनाई गए, ठीक है, जारी किए गए सिग्नलिंग प्रोटीन का एक समूह है। ठीक है, जो आपको वायरस संक्रमित कोशिकाओं को इंटरफेरेंस को छोड़ती है। ठीक है, जिसके आसपास कोशिकाओं को उसकी जो वायरल होती है डिफेक्ट को बढ़ाती है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है, कौन नहीं जानता, जो जानता ना वो चूरू में पानी लेकर मर जाओ, चंद्रमा है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, जो प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी नंबर। ठीक है, क्योंकि प्रैंकिया ग्रंथि के एक जो प्रैंकियांस के अंतःस्रावी भाग बनाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। दिवस में से तो क्वेश्चन 2 पक्का रहता है। ठीक है, अगर नहीं याद की तो आप पछताएंगे, जरूर बता रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या है 28 जनवरी को मनाया जाता है, सॉरी 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए तो अगला देखते हैं, किस गैस की उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव उपस्थित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुदैर्ध्य। ठीक है, जैसे थोड़ा सा समझेंगे हम, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है, जिन यांत्रिक तरंगों का आवृत्ति क्या होती है 20 हर्ट्ज से लेकर आपको क्या होता है 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इसकी अनुवृत्ति कानों के द्वारा होती है, यही ध्वनियों के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, जिसे हम ध्वनियों के नाम से
पुकारते हैं। कहते हैं अश्व शक्ति की किसके बराबर होती है, कहते हैं अश्व शक्ति किसके बराबर होते हैं, तो ये होते हैं आपको 746 वाट के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। ठीक है, ये सब याद रखने वाली चीज़ है, आप याद करिए। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो बेशमर प्रक्रम में बनाया गया है। क्या है, कहते हैं कि बेशमर प्रक्रम में बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। ठीक है, इस्पात हो जाएगा, इस्पात। आपको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट को जाइए बना के, बहुत मजा आएगा एग्जाम में। किस विज्ञान की पंछियों को संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है, किस विज्ञान के संबंधित पंछियों को अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आपको इसका आंसर हो जाएगा बी। और क्या है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि द्रव धातु तत्व कौन सा है, द्रव धातु तत्व कौन सा है, तो बताइए। ए नंबर पारा क्या है, पारा। अगर आपको ये नहीं जानते हैं तो जान लीजिए आज। ठीक है, जो ब्रोमीन और पारा कमरे के तापमान पर तरल अवस्था पर मौजूद होते हैं। इसके धातु जो द्रव अवस्था में, जो ब्रोमीन एक धातु है जो द्रव में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका कहते हैं तंत्र कौन सा है, मतलब द्रव धातु कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। ठीक है, चलिए, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा है, बताइए। ऐसा क्वेश्चन भी रहता है, तो कोलेजन है। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। ये थोड़ा सा देखिए, हम लोग अतिचालक का लक्षण होता है। क्या कहते हैं कि अतिचालक का लक्षण होता है, तो हम लोग देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, उच्च। ठीक है, इसका आंसर होगा उच्च, ये वाले आंसर हो जाएगा। एक मिनट उच्च क्या है, उच्च परागम्यता। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, उच्च परागम्यता। अगला कहते हैं मानव शरीर के, आप मानव शरीर के स्ट्रम को कहाँ पाएंगे, तो इसका हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, छाती में। ठीक है, तो पोलियो का टीका का खोज किसने किया था, बताइए। ये भी क्वेश्चन इतना ईजी रहता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉन ए साल्क ने। ये सब जरूर पूछेगा। भारत का निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है, तो आप लोग को नहीं पता है तो आज जान लीजिए, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, इनसाइट 2A। ठीक है, इसको तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने वाले किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, कैरामल का। एम्पियर मापने की इकाई क्या है, तो आज नहीं जानते हैं तो जाके पढ़ो, तब फिर आंसर बताना। 61 का इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा होता है एम्पियर का। इतना इजी यूज होता है, 9th-10th में पढ़ते हैं ये सब। इसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि अल्फा कण दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं। दो प्रोटॉन के हीलियम और परमाणु कितने, इसका हो जाएगा आंसर बी नंबर, हीलियम और परमाणु के नाभिक के। ठीक है, जिसके दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब कुछ नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन कहते हैं कार्बन के तीसरे आरोपी खोज वैज्ञानिक की टीम ने करेगी, इसके पर सम्मिलित किया गया चिन्हित को जो टीम को सम्मिलित रहता है, तो इसका आंसर जो आप लोग जरूर बताइए, नहीं बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या होगा, फाइमाइन। ठीक है, कहते रक्त का थक्का बनने का फाइब्रिन परिवर्तन को भाग लेने वाले एंजाइम है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, थ्रोबिन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्रोबिन। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो चलिए हम लोग देखते हैं। सी नंबर आ जाएगा थ्रोबिन। तो प्रोटीन के पाचक का सहायक एंजाइम होता है, क्या हो जाएगा, प्रोटीन के पाचक का सहायक एंजाइम क्या हो जाएगा आपको, सी नंबर आंसर होगा। इसका सी नंबर क्या है, ट्रिप्सिन। क्या है, ट्रिप्सिन। इसका अगला क्वेश्चन, तो ये सब साइंस है, आपको पढ़े रहेंगे तभी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग कहाँ आ गए हैं, उड़ के आ गए हैं पीछे। तो हम लोग देखते हैं यहीं पे थे अभी, क्या था, यहाँ थे, ये क्या था, ट्रिप्सिन। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन कहते हैं हाल ही में किस राज्य में सिकड़ी जिले में मतलब रोहिल के यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, सी नंबर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, जो क्या था आपको 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, किस चीज़ से स्थित है, राजधानी जयपुर से लगभग। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं विश्व शांति फोरम। तो विश्व शांति फोरम 2022 के आयोजन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर, क्या है, बी नंबर, विश्व शांति फोरम क्या है, बी नंबर, चीन में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, चीन में
जो थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूं, विश्व शांति फोरम जो तो अभी चीन में दिया गया तथा मतलब विश्व शांति मंच जो है 2022 में 10वां संस्करण बीजिंग सिंहुआओ के विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब अगला क्वेश्चन में क्या इंटरेस्टेड है। तो साइंस का मैंने ले लिया था। अब अगला क्वेश्चन कहते हैं भारत के लंबे रबर बांध का उद्यान किस राज्य में किया गया था। ठीक है, तो क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा बिहार में। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश का ड्रोन सेवा का पहली उड़ान मेडिसिन फॉर्म ई स्काई की शुरू की गई है। ठीक है, तो सी नंबर अरुणाचल प्रदेश में। अब इसमें डिटेल्स क्या बताएं हम लोग, चलिए आगे देखते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने डीएसपी स्टार्टअप के उत्सव पर आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ए नंबर। ठीक है, विज्ञान और क्या है, प्रौद्योगिकी का मंत्रालय। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मंत्रालय। ठीक है, तो जैसे कि हम देखेंगे केंद्रीय मंत्रालय का प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार वर्तमान में 150 यूनिकॉर्न है, जिसमें 49% जो है स्टार्टअप का Tier 2 और Tier 3 शहरों से है। ठीक है, चलिए कहते हैं महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दिवस तो 2 बार हर सेट में रहता है, एक बात में मतलब हर सेट में 2 रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 26 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यूनेस्को शांति पुरस्कार जो 2022 में सम्मानित किया गया है, तो किसके द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ आपको नहीं याद तो जान लीजिए, एलेंजा क्या है, बी नंबर हो जाएगा, जिसका बी नंबर क्या है, एलेंजा मार्केल के द्वारा। ठीक है, एलेंजा मार्केल के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहते हैं कि किस राज्य में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 में जीता। तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसका क्या हम डिटेल्स बताया, अब डिटेल्स में जाने लगे तो बहुत ज़्यादा है, आप याद रख लेंगे एक बार। कहते हैं कि इसके बाद अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भारत के किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थित है, जहाँ घोषणा की गई थी। ठीक है, इसका 2 आंसर छट गया बेटा, चलिए इसका कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर तो पर भी मैं बताऊँ तो क्या हो जाएगा आपको, डी नंबर था। ठीक है, इसका तो गौतम बुद्ध वन्य जीवन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है। ठीक है, तो ये चीज़ बताइए, चीज़ जानने वाली चीज़ है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, कान में तेल लेकर और सो जाइए। ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन तो अब नहीं लगता हमको कोई होगा। ठीक है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, गया में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहते कि इसके बाद क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम लोग। बिहार कहते बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना कब हुई। तो बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना आपको जो है 1963 में हुआ था। ठीक है, अब कहेंगे कि आप इतना मतलब जब हम जोर से पढ़ाते, जब तेज़ी से पढ़ाते तो बच्चे कहते हैं आप तेज़ पढ़ा रहे, जब हम नॉर्मल पढ़ाते तो कोई बच्चे कहते हैं नॉर्मल पढ़ा रहे। तो हम चल रहे हैं, एकदम चल रहे हैं, आप लोग समझते, आपको डाउट होता है तो पूछते हैं। ठीक है, तो इसका हो गया आपका। अगला कहते हैं प्रसिद्ध शक्तिपीठ, प्रसिद्ध श्री चंद्रिका देवी की मंदिर किस जिले में स्थित है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ जो चंद्रिका देवी की मंदिर है वो किस जिले में स्थित है, तो मुंगेर में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर कब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने, 1970 ईस्वी में। ठीक है, 1970 ईस्वी में, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने, तो 1970 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग को याद है, आप लोग को नहीं याद है तो आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1970 ईस्वी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो था पहली बार मुख्यमंत्री 1970 ईस्वी में बने थे। इसका अगला बिहार का सबसे गर्म जलकुंड कहाँ है। बिहार के सबसे गर्म जलकुंड कहाँ है, अगर नहीं याद है तो बता दे, हम बता दो आपको कि सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। क्या है, मुखदुम कुंड। क्या है, मुखमदुमकन कुंड, मतलब मखदुमकन कुंड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। यार ये बार बार स्क्रॉल हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे हम देख केंद्र सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के मुजफ्फरपुर के कौन सी चीज़ में शामिल है, मतलब कौन सी चीज़ शामिल है। ठीक है, तो इसका आप लोग बता दें कि केंद्र सरकार जो डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स तो योजना को मुजफ्फरपुर में
लाठी शामिल है। ठीक है, जो 15 नवंबर 2022 में इंडोनेशिया बाली आयोजित किया गया था। ठीक है, तो चलिए इसको सी नंबर आंसर हो जाएगा, लाठी शामिल है। तो अगला क्वेश्चन, देश भर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? देश में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो पूर्णिया है। अब बताइए, मतलब पटना से भी प्रदूषित हो गया है पूर्णिया, इसीलिए उसे जल्दी से बचाएं हम लोग मिलकर, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, और भी प्रदूषित होते जाएंगे। इसके बाद कहते हैं कि अगला क्वेश्चन कहते हैं जो लास्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में पर्यटन विकास को लेकर वाटर स्पोर्ट